श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप भी प्रदोष व्रत करते हैं तो व्रत कथा अवश्य सुनें। व्रत कथा सुनने से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत कथा न सुनने से व्रत अधूरा रह जाता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों, इस बार दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को रखा जाएगा। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आइए दोस्तों, कथा श्रवण करते हैं। आप पूरी श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को कन्या की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। दोस्तों, इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या अपनी इच्छा के अनुसार 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत को काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि वह अपने तपोबल से बताएं कि आखिर ये बालक कौन है। ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए, क्योंकि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार थे।
गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन लिया गया था और बालक दरबदर हो गए थे। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।